वेलकम बैक नाजरीन। बाद इस ब्रेक, जहां पर हमने ब्रेक से पहले अपना मैसेज छोड़ा था, वहां से हम आगे आगाज करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि कोढ़ के सबब से जो मर्ज है, लोग अपने खानदानों से, अपने रिलेटिव से, अपनी कम्युनिटी से जुदा होते। रूहानी तौर पर एक ऐसा कोढ़ है जो गुनाह का कोढ़ है, और उसके सबब से हम खुदा से जुदा और दूर हो जाते हैं। और अब जब तक वो कोढ़ दूर ना हो, हम खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में नहीं आ सकते। और अब मेरे अजीज भाई और बहन, जो बात सोचने के लिए है वो ये है, 2013 में मैं और आप आज सोचें कि हम किस तरह के कोढ़ के मर्ज में मुब्तला थे। हो सकता है वो नशे की लानत का कोढ़ हुआ हो सकता है वो लड़ाइयों और झगड़ों का कोढ़ हुआ हो सकता है वो बदगोइयों का कोढ़ हुआ हो सकता है वो किसी की पीठ पीछे बुराइयां करने का कोढ़ हुआ हो सकता है ऐबजोई और इल्जाम तराशी या नाहक बातें या तनकीद का कोढ़ हमारी जिंदगी में पाया जा रहा हुआ हो। शायद बुत परस्ती का कोढ़ पाया जा रहा हो, शायद सुस्ती और लापरवाही का कोढ़ कि हम खुदा के घर और खुदा के लोगों से भी दूर रहे। अगर यही कोढ़ हमारी जिंदगी में रहा तो मेरे अजीज भाई और बहन, सबसे पहले तो खुदा नहीं चाहता कि इस कोढ़ समेत हम 2014 में दाखिल हूं, और उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि हम इस तरह के कोढ़ समेत 2014 में दाखिल हो जाए। 2013 हमने वैसे गुजार दिया, और अब 2014 के बिल्कुल आगाज में हम हैं। अगर 2013 में हमने अपना जीवन तब्दील नहीं किया, अपनी इन कमजोरियों और इस तरह के कोढ़ से हम अपने दामन छुड़ा नहीं पाए, तो फिर अब 2014 में ऐसे दाखिल ना हो। हमने जिंदगी गंवा दी है, 2013 गंवा दिया है। अब 2014 का आगाज नया साल है और एक नए अहद के साथ हो, तो मैं समझता हूं यह बहुत ही जबरदस्त बात होगी। गुजरे कल एक बहन जो मसीह खुदावंद को नहीं जानती थी, उसने मसीह यस्सु को जाना, और उसने कहा केवल इसके कि 2013 का एंड हो, मुझे पानी का बपतिस्मा भी दिया जाए। एक और नौजवान जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसने मसीह यस्सु को अपना दिल दिया, और उसने कहा केवल इसके कि इस साल का एंड हो, मुझे पानी का बपतिस्मा दीजिए। और अभी 30 तारीख को मैं उनको, यानी गुजरे साल के एंड पर, यानी 2013 के एंड पर, मैं पानी के बपतिस्मा से भी उनको गुजारने को हूं। और उसके बाद मैं उनको यह दर्स दूंगा कि पानी का बपतिस्मा भी काफी नहीं है जब तक आप अपने आप को बदले ना, अपनी सोचों को ना बदलें, अपने ख्यालों को ना बदलें, अपनी नीयतों को ना बदलें, अपने इरादों को ना बदलें। उस वक्त तक पानी का बपतिस्मा भी कोई हैसियत नहीं रखता। इसलिए मेरे अजीज भाई और बहन, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर मुशर्रफ की तरह, मुशर्रफ बेटे की तरह 2013 में सब कुछ गंवा बैठे हैं, अपना रुपया पैसा जुए में उड़ा दिया है, अपना रुपया पैसा ऐश परस्ती में गंवा दिया है, सब कुछ पानी की तरह बह गया है, और अब खाली हाथ है, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो 2013 के एंड पर मुशर्रफ तू उस धाने पर पहुंच चुका है जहां अब तू फलियां खाए। इसलिए कि केवल इसके के अब 2013 की रात आए और 2014 का सूरज तलू हो, जरूरी है कि अपने आप को फिर से वापस अपने बाप के घर की तरफ ला। वापस आ जा। दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो रहा है? इससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। खुदा तुझे बुलाता है और तुझे कहता है तू मेरे पास आ, ताकि मैं तुझे अबदी जीवन दूं। और मैं यही तो बता रहा हूं कि इस 2014 के आगाज में अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हाथों में दें। शायद आपका गुनाह आप खुद समझते हो बहुत बड़ा
बहुत बुरा गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह भी है, शायद इसकी कोई माफी नहीं हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के जमाने में दीगर तमाम अमराज की शफा थी, लेकिन कोढ़ जैसे मूजी मर्ज की नहीं थी। कोढ़ी दूर रहते थे, और जब उस कोढ़ी ने देख लिया कि कोई है जो मेरे कोढ़ को पाक और साफ कर सकता है, तो वो उसके पास गया, यानी खुदावंद यीशु मसीह के पास, और खुदावंद यीशु मसीह को आकर कहता है कि मुझे शिफा दीजिए। और यीशु मसीह ने उस शख्स से कहा तू पाक और साफ हो जा, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मुझे पाक और साफ कर सकता है। मेरे अजीज भाई और बहन, शायद तुझे यूं नजर आए कि मैं बहुत पापी हूं, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, वो किसी तरह से भी धोल नहीं सकते, उनकी कोई मुआफी नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद दुनिया वाले आपको मुआफ ना करें, आपने बहुत कुछ किया हो, दुनिया वाले आपको मुआफ नहीं करेंगे, लेकिन कोई है जो अपने बाजू खोल कर आपको बुलाता है और कहता है मेरे पास आ जा, मैं तुझे कबूल करने के लिए तैयार हूं। उसके पास आपके लिए अजर है, उसके पास अंगूठी है, उसके पास सफेद पोशाक है जो वो आपको पहनाना चाहता है, वो आपको अबदी जीवन देना चाहता है, वो आपके गुनाहों को मुआफ करना चाहता है, हयाते अबदी देना चाहता है। फर्श वाले तुझे अर्श वाला बनाना चाहता है, गुमशुदा तुझे वापस लाना चाहता है, कोढ़ी तुझे अपने खानदान में, अपनी बरादरी में, अपनी कम्युनिटी में लाना चाहता है। डोंट डिले। यह वक्त है कि अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप दें, केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ही खूबसूरत बात होगी कि आज इस मैसेज की वजह से, गुजरे काल जो आपने मैसेज सुना उसके सबब से, और आज इस मैसेज के सबब से आप मुकम्मल तौर पर अपने मन में टूट जाएं और आप जाने कि ये पैगाम मेरे लिए है, खुदा मुझसे कह रहा है छोड़ सब कुछ और अपना आप मुझे दे दे। और काश के इस मैसेज के वसीला से आप अपने आप को उसके हाथों में दे दें, ताकि जब कभी आइंदा इस 2014 में मैं आपसे मिलूं, आप मुझे मिले, तो आप ये गवाही दें कि मैंने गवाही टेलीविजन से ये एक मैसेज सुना था और इस मैसेज के वसीला से मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हाथों में सौंप दिया। मेरे अजीज भाई और बहन, शायद यही मैसेज तेरी जिंदगी में इनकलाब और तब्दीली का सबब हो सकता है। अभी मौका है कि अपने आप को उसके सुपुर्द कर और उसको कह खुदावंद मेरी जिंदगी में काम कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं, आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करेंगे, वो अभी आपको मुआफ करेगा, अभी, और वो आपको हयात नो बख्शेगा। सारा गुनाह का कोढ़ यीशु के नाम से जाता रहेगा और वो आपकी जिंदगी में इनकलाब और तब्दीली लाएगा। इसलिए मौका है कि अभी इसी वक्त हम खुदावंद के हुजूर झुकें और खुदावंद से कहें खुदावंद मेरी जिंदगी में तब्दीली ला, इनकलाब ला, मुझे बदल, मुझे तब्दील कर, मेरी सोच को बदल, मेरे ख्याल को बदल। और यकीनन वो ऐसा करने के लिए तैयार है। क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए दुआ करूं? मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सर खुदावंद के हुजूर झुका लें, इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे। आप आजिज और इनकसार होकर अपना दिल खुदावंद के हुजूर उंडेल लें। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। कादिर मुतलक आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तू नहीं चाहता कि कोढ़ी सदा अपने घर से दूर रहे, और ना ही मेरे इस भाई और मेरी इस बहन से तू चाहता था कि वो तुझसे सदा दूर रहे। तेरा शुक्र अदा करता हूं कि गुजरे कल और आज के पैगाम के वसीला से तूने अपने लोगों पर जाहिर किया कि 2013 का एंड उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप ना दूं। तेरा शुक्र अदा करता हूं अपने इस भाई के लिए, इस नौजवान बहन के लिए,
इस बेटे के लिए, इस बुजुर्ग और बुजुर्गा के लिए जो अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। यीशु के नाम से इनकी तमाम तरह की कोड़ की मर जाती रहे, हर तरह के गुनाह का कोड़, नफरत और कदूरत का कोड़, ऐब जोयू का कोड़, तनकीद की रूह का कोड़, कर्ज और मर्ज का कोड़ यीशु मसीह नासरी के नाम से हमेशा के लिए जाता रहे। और खुदावंद तेरी हुजूरी में दुआ करता हूं, आज के बाद इनके जीवन को चार चांद लगा, आज के बाद वो तेरे लिए जीने वाले हूं और तेरा नाम इनके वसीला से इज्जत और जलाल पाता हुआ नजर आए। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तू अपने लोगों को प्यार करता है और अपने नाम को जलाल देता है। सारा जलाल तुझे मिल जाए। हमारी आज की इस दुआ को सुन और कबूल कर। खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाजरीन, मैं आज आपकी खिदमत में 2014 का ये नया साल आपको मुबारक कहता हूं और मैं आपसे दरखास्त करूंगा, हम गवाही टेलीविजन की टीम को आपकी दुआओं की जरूरत है। और अगर आपको खुदा खास बोझ बख्शता है कि फिनेंशियली, माली तौर पर हमारे इस गवाही टेलीविजन के लिए कुछ करें, तो आप स्क्रीन पर हमारे नंबर आपको नजर आ रहे हैं, इन नंबर्स पर राबता कर सकते हैं और आपका एक पैसा भी जाया नहीं जाएगा। यह खुदा के कलाम को वसअत देने, बढ़ाने और दूसरे लोगों तक ले जाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आपकी कोई दुआ या दरखास्त हो या कुछ कहना चाहते हो तो भी आप जरूर हमें लिखें। स्क्रीन पर हमारा फोन नंबर और बाकायदा हमारी ईमेल और वेबसाइट नजर आ रही है। हमारी दुआ है खुदावंद आपको और आपके पूरे घराने को बरकत दे। आप देखते रहिए प्रोग्राम चिरागेरा, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।